पर 3 दिनों का राजकीय शोक है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई अपने नेता को दी जाएगी। लिहाजा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आखिरी विदाई के लिए जो आखिरी सैल्यूट होता है वो करने के लिए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनकी मौजूदगी यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक प्रोटोकॉल होता है कि वो डिप्टी सीएम इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के थे। 3 दिनों का ये राजकीय शोक है। आपको बताते चले यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की भी मौजूदगी है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के तमाम जितने भी मंत्री हैं तकरीबन ज्यादातर को मैं इस वक्त बैठे हुए देख पा रही हूँ, जो ठीक जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है, जहां पर चिता सजाई जाएगी, उसके ठीक बाई तरफ वो लोग बैठे हुए हैं। यानी कि किसी भी पार्टी से कोई लोग हों, खुद एनसीपी के 41 जो विधायक, एक को अगर उसमें से हम घटा दें क्योंकि बारामती से खुद अजित पवार यहां पर विधायक चुने गए थे, तो कुल 40 यहां पर विधायकों की मौजूदगी है। 10 जो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं उनकी यहां पर मौजूदगी है। कांग्रेस के भी कई लोग हैं। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के शिंदे गुट के भी कई लोगों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यकीनन सभी के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता साझा करते थे अजित पवार, और अब सब दादा को अंतिम बधाई देने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक तरफ अगर पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पर परिवार के तमाम वो सदस्य, हम सब जानते हैं कि पवार परिवार कितना बड़ा है, और परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर आगे की तरफ बैठे हुए हैं। सबके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है, और अभी बहुत सारे परिवार के लोग जो पार्थिव के साथ आगे की तरफ भी आ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से शरद पवार, जिनका खुद इतना मुरझाया हुआ उदास सा चेहरा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यकीनन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सुप्रिया सुले, अजित पवार, जिसको लेकर वो इस तरह से आगे बढ़े, महाराष्ट्र की सियासत में जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई, वो इस तरह से चले जाएंगे। पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे शरद पवार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और भी तमाम नेता, कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो मुझे महाराष्ट्र सदन के इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वालों की मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ आखिरी सैल्यूट भी उनको किया जाएगा, आखिरी सलामी दी जाएगी। तो अब बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रही हूँ, और दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं वो भी अपनी जगह पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। पीछे की तस्वीरें जरा एक तरफ, दाहिनी तरफ की तस्वीरें आप दिखाइए। पूरा का पूरा ये ग्राउंड अथाह भरा हुआ है। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग या तो जमीन पर बैठे हुए या जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर इस समय बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है। दूर दूर तक, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक। एक बार गणेश के पास जल्दी से हम चलते हैं। गणेश हमारे सहयोगी जानकारी देंगे इसके बारे में। और गणेश, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर वो तस्वीरें दिखाइए और आप बताइए, अलग अलग हिस्सों से, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दाहिनी तरफ की तस्वीरें देखिए, सभी के हाथ में मोबाइल है और वो अपने नेता के इस आखिरी विदाई की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं, कैद कर लेना चाहते हैं, और यहाँ पर अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी है। गणेश, तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। गणेश जी चित्रा, यहाँ पे तैयारियां हो चुकी हैं, और बाईं तरफ में कैमरामैन रुपेश सेलार से कहूँगा कि वो एक पैन करके दिखाए कि कितनी भीड़ है, और पूरा ग्राउंड भर गया है, और ग्राउंड के बाहर भी अब लोग हैं। तो शायद लोगों को कोई और पर्याय व्यवस्था देने की कोशिश प्रशासन करेगा। अब ये तस्वीरें आप, पुलिस बैंड यहाँ पर आया हुआ है। पुलिस बैंड जो होता है वो यहाँ पर पुलिस बैंड भी सलामी देगा, और जो गार्ड ऑफ ऑनर देना होता है वो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पर 21 पुलिस गार्ड्स यहाँ पर पहुँचे हैं, जो 21 तो की सलामी देंगे, गन्स की सलामी देंगे। तो ये तैयारियाँ यहाँ पूरी हो चुकी है। किसी भी समय पार्थिव यहाँ पहुँचेगा। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर शुरू हो गए, और कुछ किसी भी समय यहाँ पर अमित शाह और नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में। तो बाईं तरफ ये भीड़ है, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई है ताकि लोग जो बहुत पीछे खड़े हैं उनको इन एलईडी स्क्रीन्स पर दिखाई दे। और एलईडी स्क्रीन में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी और शरद पवार के बीच बात हो रही है। अब नितिन गडकरी, शरद पवार, ये बेहद करीबी उनका साथ रहा है, दोस्ती का साथ रहा है। और अजीत पवार बात कर रही थी इंटरव्यू के दौरान की दोहराई थी, जहां पर अजीत दादा की यादें आपने रखी। तो हम भी जब अजीत पवार की राजनीति देखते हैं तो अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गए हो, कहीं भी गए हो, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर रहे हैं। उन्होंने ये बात लगातार कही है। देखिए चित्रा, अजीत पवार, जब शरद पवार ने राजनीति शुरू की तो
कहा कि वो मराठा बनाम ग्रामीण, मराठा बनाम दलित, इस तरह की राजनीति करके अपने आप को सेफ रखते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनेता इस तरह का आरोप अजीत पवार पर, भले ही वो शरद पवार के साथ थे, लेकिन उन पर कभी नहीं कर पाया। उन्होंने कभी भी जातिवादी राजनीति नहीं की। आपण काल ज्या पद्धतीने शिस्त पाळलेली आहे, आज निर्माण किया कि सिर्फ काम बोलता है और वो हमेशा ये कहता है कि मैं काम का आदमी हूं, और लगातार ये बात कहते हुए उन्होंने दिखाया था कि वो काम के आदमी है, महाराष्ट्र के काम के आदमी है, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम के आदमी है, और उनका काम बोलता है। उनकी राजनीति जातिवाद या किसी और धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करके वो नहीं करते थे। तो वो 6 बजे जो काम करते थे वो रात देर तक काम होता था। कई बार तो एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस डे शिफ्ट में काम करते हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट में अजीत दादा आते हैं जो सुबह 6 बजे का अपॉइंटमेंट देकर ज़रूरत पड़ी तो शाम देर रात तक वो काम करते। तो उन्होंने कभी घड़ी का काटा देखा नहीं, काम के वक्त वो काम करते थे। मुझे याद है कि सुबह 6 बजे अपने सेक्रेटरीज के साथ फाइलों को लेकर वो अपना एजेंडा सेट करते थे दिन का कि कौन सा आज रखना, और 9 बजे के बाद पार्टी का काम देखना शुरू करते थे। उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो अपने आप को काम में झोंकने वाला यह व्यक्ति है। देखिए, इसी वजह से 8:30 पर वो बारामती पहुंच चुके थे। सबसे पहली सभा 10 बजे की रखी थी उन्होंने, 6 बजे अपने घर से निकले थे मुंबई। मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय आप लगातार बैठे हुए स्टूडियो में अपनी साझा की है समय समय पर अजित पवार के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति का वो एक ऐसा सितारा थे जो इधर रहे तो भी उतना ही चमकता था, उधर रहे तो भी उतना ही चमकता था। उनकी अपनी अलग कदकाठी थी, अपनी अलग पहचान थी जिसको लेकर वो आगे बढ़ते थे। मनीष जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? माफी के साथ मैं आपके पास बहुत देर से आ पाई हूँ, प्लीज। मनीष जी के पास मैं जाऊंगी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उसके पहले एक बार तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। पीछे ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है, आप देखिए, जहां तक ये विद्या प्रतिष्ठान का बड़ा सा ग्राउंड है, जहां तक आप नजर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के यहां पर तमाम कार्यकर्ता आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सब ये नीचे जमीन ही है, आपको बताते चले कि लाल बलुआ मिट्टी है, उसी के ऊपर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सामने से अनाउंस किया जा रहा है मराठी में, सबको यहाँ पर संबोधित करते हुए बताया जा रहा है। जिसको जगह नहीं मिल पा रही है उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप जहां हैं वहीं से अपने नेता को अंतिम विदाई दें। आप दूर दूर तक जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो अजित पवार, अपने प्रिय नेता को, अपने जननायक को, जिन्होंने एनसीपी को उस जगह पर स्थापित किया जिसकी कल्पना के तहत एक बहुत बड़ा धड़ा एनसीपी का अजित पवार के साथ जाकर मिल गया था, शरद पवार को छोड़कर। और यहां पर आप देख रहे हैं इस समय अजित पवार के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, इस समय शरद पवार के भी वो तमाम कार्यकर्ता जो एक वक्त पर ये ख्वाब संजोए थे कि परिवार एक हो जाए, दोनों को ही वो इतना प्यार दुलार करते थे, लेकिन किसी एक को चुनना था तो कई लोग अजित पवार के साथ यकीनन 24 के विधानसभा चुनाव के दौरान चले गए थे। देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पर, ये लोग बैठी हुई हैं, दूर दूर से ये लोग यहाँ पर आई हुई हैं, कई महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपको बताते चले 2024 का जब मैं चुनाव कवर कर रही थी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, तो मैंने एक चीज महसूस की, मैंने इसको लेकर सवाल भी पूछा था अजित पवार के साथ, क्योंकि उन्होंने पिंक कलर की थीम, वो गुलाबी रंग का साफा पहनते थे, वो गुलाबी रंग का जो हाफ जैकेट है वो पहना करते थे सफेद उस पर, और महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाओं का ऐलान भी उनकी ओर से किया गया था। एनसीपी ने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें भी किस तरह से वो जब आएंगे तो क्या क्या कामकाज किए जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में खासतौर से जो विधायक हैं उनके लिए अलग अलग घोषणा पत्र, बड़े प्लान तरीके से अजित पवार ने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। जितने नेता यानी कि 59 जिन सीटों पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अलग अलग सीटों के लिए उन्होंने घोषणा पत्र वहां के स्थानीय लोकल मुद्दों के साथ तैयार किए थे और उसको लेकर जनता के बीच उसको साझा किया गया था। और उसके जरिए हमने देखा अप्रत्याशित सफलता भी, 59 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 41 सीटें जब जीतती है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, दूर दूर तक जहां तक आप नजर डालेंगे, दूर बिल्कुल मैं देख पा रही हूं पेड़ के उस पार भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सीढ़ियां वहां पर बनी हुई हैं वहां पर बैठे हुए हैं। बीच में एक ट्रक है, कुछ लोग ट्रक के ऊपर बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नितिन
गडकरी इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत के बड़े नेता हैं, नागपुर से सांसद और कई बार के केंद्र में मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, वो शरद पवार के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। शिंदे साहब को मैं देख पा रही हूँ और भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर, जिनकी मौजूदगी है और अब इंतजार किया जा रहा है। पार्थिव शरीर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।